मेंडर्स, फॉर्मेशन ऑफ सक्सेसिव बेंड्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर में सक्सेसिव बेंड्स का फॉर्मेशन इस तरीके से, जैसे ये क्लॉकवाइज बेंड बना है, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्लॉकवाइज, मतलब कि रिवर्स ऑर्डर में सक्सेसिव बेंड्स का बनना मे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट एस कर्व, एक तरह से पूरा एक एस कर्व की तरह पूरा बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे मेंडर। ठीक है, व्हेन कॉन्सिक्यूटिव कर्व्स ऑफ रिवर्स ऑर्डर कनेक्टेड विद शॉर्ट स्ट्रेट रीच called crossing are developed in a river reach, the river is stated to be a meandering river। जब ये कर्व्स जो है रिवर्स ऑर्डर के बन कनेक्टेड होती है एक दूसरे से, और मतलब एक तरह से ये एस कर्व सा बन जाता है, तो इस रिवर को क्या बोलेंगे, जिसमें ये एस कर्व्स होंगे उसे बोलेंगे हम मेंडरिंग रिवर। अब ये जो मेंडर्स होते हैं ये फॉलो करते हैं साइन का कर्व। ठीक है, ये साइन का एक तरह से साइन कर्व की तरह, साइन की ये जो हमारा ग्राफ होता है उसको फॉलो करते हैं, इसलिए इसको हम साइन कर्व कह सकते हैं कि ये साइन कर्व होता है। ठीक है, अब कॉजेज ऑफ मेंडरिंग, due to the presence of an excessive bed slope in the river, that the excess energy is dissipated by change in the channel length by meandering। अब इसमें क्या होता है कि एक्सेसिव बेड स्लोप होगी और एक्सेसिव एनर्जी जो होगी वो डिसिपिएट कैसे होगी, चेंज करेगी चैनल लेंथ, लेंथ की मेंडरिंग जो होगी वो मतलब चेंज हो जाएगी चैनल की लेंथ, इस तरीके से चैनल की लेंथ चेंज हो रही है, उसकी हेल्प से जो एनर्जी डिसिपिएट होगी। ठीक है, उसी को कहेंगे कि ये मेंडरिंग इसी की वजह से हो रही है। ठीक है, मेंडरिंग इज बेस्ड अपॉन द एक्स्ट्रा टर्ब्यूलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट्स ड्यूरिंग फ्लड। एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जो जनरेट होती है जो फ्लड के टाइम पे, ठीक है, उसी की वजह से ये मतलब उसी पे बेस्ड है ये मेंडरिंग, वो भी एक कॉज होता है। ड्यूरिंग फ्लड्स द रिवर कैरी ट्रमेंडियस अमाउंट ऑफ सिल्ट चार्ज, रिवर फ्लड के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिल्ट चार्ज कैरी करता है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश दैट व्हेन द सिल्ट चार्ज इज इन एक्सेस ऑफ द क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर स्टेबिलिटी द रिवर स्टार्ट्स बेंडिंग। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस में सिल्ट चार्ज होगा, जितना हमें चाहिए होगा उस मतलब जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा अगर होगा तो क्या होगा, रिवर स्टार्ट कर देगा बिल्डिंग अप इट्स स्लोप, एक तरह से स्लोप बनाएगा बाय डिपॉजिटिंग द सिल्ट ऑन इट्स बेड्स, अपने एक बेड पे। मतलब ये कैसे बनते हैं ज़रा ये ध्यान से हम देखें, यहाँ पे इस जगह पे एक तरह से सिल्ट एक्यूमुलेट हो गई और ये वाटर जो है उसने अपना पाथ इस तरीके से बना लिया, ये इधर से सिल्ट के इधर वाली साइड से होके निकल गया, फिर यहाँ पे सिल्ट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होगी, फिर वाटर इधर से निकल गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से मतलब सिल्ट जो है वो इन कर्व्स के यहाँ पे इस पोर्शन पे होती है और यहाँ से वाटर जो है अपना पाथ चेंज करता जाता है और वो निकलता जाता है। 4 variables governing the mentoring process: valley slope, silt grade and silt charge, discharge, bed and side material and their susceptibility to erosion। ये 4 variables हैं जो govern करते हैं mentoring process को। इसके बाद है mentoring parameters, ये कुछ parameters हैं। सबसे पहले है mentoring length ml, it is the axial length of one mender, एक mender की पूरी एक जो मेंडर है यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सियल लेंथ जो है, मतलब कि ये पोर्शन यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट जो है, एक ये क्या है, ये है मेंडरिंग लेंथ, या फिर इसको हम बोल सकते हैं द टेंजेंशियल डिस्टेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ अ मेंडर। मतलब कि यहाँ से यहाँ ये टेंजेंशियल डिस्टेंस हो जाएगा ना, ये यहाँ पे टेंजेंट हो गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोल देंगे मेंडरिंग लेंथ। ठीक है, फिर उसके बाद है मेंडरिंग बेल्ट या फिर मेंडर बेल्ट। ठीक है, मेंडर बेल्ट को हम मेंडर विड्थ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन आउटर एज ऑफ द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लूप ऑफ द मेंडर। मतलब कि ये एंटी क्लॉकवाइज ये मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो है, ठीक है, ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो कर्व्स हैं इनके बीच का जो आउटर एज के बीच का डिस्टेंस जो होगा इसको बोलेंगे मेंडरिंग विड्थ। ठीक है, या फिर मेंडरिंग बेल्ट, दोनों एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है मेंडर रेशियो। मेंडर रेशियो क्या है, रेशियो ऑफ मेंडर बेल्ट, मेंडर बेल्ट यानी कि MB अपॉन टू द मेंडर लेंथ, मतलब दिस अपॉन दिस, इन दोनों का रेशियो उसे बोलेंगे मेंडर रेशियो। ठीक है, इसके बाद है टॉर्च्योसिटी, द रेशियो ऑफ लेंथ अलोंग द चैनल। अब ये पूरे चैनल की बात चल रही है, मेंडर की बात नहीं चल रही है, पूरे चैनल की बात चल रही है। रेशियो ऑफ लेंथ अलोंग द चैनल टू द डायरेक्ट एक्सियल लेंथ ऑफ द रिवर रीच। ठीक है,
मतलब कि ये इस तरीके से जो लेंथ जा रही है, इस लेंथ की रेशियो किसके साथ, रिवर की जो डायरेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ तक एक्सियल जो लेंथ होगी उसकी रिवर की, उसी की रेशियो जो होती है उसको बोलती है टॉर्चुओसिटी, ठीक है, इसी को बोलेंगे। और ये हमेशा अगर जो रिवर है जहाँ पे मेंडरिंग होगी उसके लिए हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, हमेशा ये क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है।